राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तट पर बना हनुमंत धाम मंदिर अति प्रसिद्ध है। इसकी बनावट देखकर निश्चित ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मंदिर के अंदर यहाँ ऐसे मनमोहक नज़ारे हैं जिसे आप देखते ही रह जाएंगे। मंदिर से आपको गोमती नदी भी बहती दिखाई देगी, जो इतनी सुंदर है कि चार चांद लगा देती है। मंदिर में प्रवेश करते ही कई छोटे छोटे देवी देवताओं की प्रतिमा नजर आने लगती है। इनमें एक तरफ गणेश जी, दूसरी तरफ 9 ग्रहों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। 9 ग्रहों की मूर्तियों के ऊपर ही ठीक नीले रंग की स्वयं शंभू भोलेनाथ की सुंदर सी मूर्ति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। गोमती नदी के तट पर देवराहा घाट के पास बने हनुमान धाम में 1.25 लाख हनुमान जी के प्रतीकों के साथ हनुमान वाटिका बरबस पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। राजधानी में ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां 1.25 लाख हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। लक्ष्मण नगरी में श्री राम भक्त हनुमान के हनुमंत धाम मंदिर के जीर्णोद्धार में बनारस की काली मिट्टी से बनी चीजों का प्रयोग किया गया। इसके साथ मंदिर में गणेश भगवान, माँ दुर्गा, अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर के महंत राम सेवक ने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से मंदिर की स्थापना के बारे में खास बातचीत की। बताया कि मंदिर परिसर में स्थापित 1.25 लाख हनुमान जी के प्रतीक श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में हनुमान जी विराजे हैं। बजरंगबली की यह मूर्ति सफेद पत्थर की है, जो बड़े ही खूबसूरती के साथ बनाई गई। हनुमान जी के अलावा राम दरबार, भोलेनाथ, माँ पार्वती की बड़ी ही मनमोहक मूर्ति स्थापित की गई। यहाँ कई तरह का आकर्षक पेंटिंग भी है। बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड भी है। लगभग 400 वर्ष पुराने इस आश्रम में हनुमान जी की ऐतिहासिक 2 प्रतिमाओं की स्थापना की गई। आदि गंगा गोमती के किनारे इस नए पर्यटन स्थल पर हनुमत वाटिका, जहां भक्ति का एहसास कराएगी, वहीं मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा लोगों को आकर्षित करेगी। यहाँ हनुमान जी की अलग अलग तरह की मुद्राएं बनी है। यह मंदिर क्लार्क अवध के पीछे शनिदेव मंदिर के बगल में मां गोमती नदी के किनारे स्थापित है। राजधानी लखनऊ में स्थित यहाँ गोमती नदी के तट पर ही बड़ा ही अत्यंत अद्भुत और विशाल हनुमान जी का मंदिर है, जिसे लोग हनुमान धाम के नाम से जानते हैं। प्रवेश करते ही यहाँ पर मंदिर के ठीक बाईं ओर गणेश जी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा लगी है, जो लोगों के देखने का आकर्षण का केंद्र बना है। साथ ही इस मंदिर की बाईं ओर 9 ग्रह देवताओं का एक मूर्ति की स्थापना की गई है, जहां पर सभी 9 ग्रह के देवताओं को स्थापित किया गया है। इनकी मूर्ति बड़ी ही मनोहर और बड़ी सुंदर है। इसी के साथ ही यहाँ 9 ग्रह देवता के ठीक ऊपर भोलेनाथ जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा का जो स्थापना किया गया है, जो वास्तव में लोगों के देखने के आकर्षण का केंद्र रहा है। ये भोलेनाथ की मंदिर जो बनी है वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर कलाकारी से सजा हुआ है। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं गर्भगृह की ओर। यहाँ इस वक्त हम हनुमत धाम मंदिर के गर्भगृह में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमंत लाल यहाँ पर भोलेनाथ की शिवलिंग पर लेटे हुए हैं। और ये दृश्य कितना ही मनमोहक कर रहा है, इसे देखते नहीं बनता। और इसी के साथ ही यहाँ पर भोलेनाथ देवों के देव, महादेव, आदि देव का एक शिवलिंग भी है, जिसकी पूजा यहाँ वर्षों से लोग करते आए हैं। इसी के साथ ही यहाँ भोलेनाथ और माँ गौरा जी की, माँ पार्वती जी की एक सुंदर सी मनमोहक तस्वीर है। और उनकी गोद में यहाँ देवों के देव, आदि देव, देवताओं के प्रथम देव यहाँ पर गणेश जी विराजमान है, जो लोगों की पूजन के लिए, लोगों के आकर्षण का केंद्र है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी हनुमंत लाल की, पवन पुत्र हनुमान जी की यहाँ एक सुंदर सी प्रतिमा है। और ये प्रतिमा नारंगी रंग की पत्थर की है और यहाँ पर नीले रंग का, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, नीले रंग का यहाँ पत्थर पर भोलेनाथ की शिवलिंग पर ये लेटे हुए हैं। भोलेनाथ को उन्होंने पकड़ के रखा है। ऐसा लगता है कि जो है भोलेनाथ के अत्यंत परम शिष्य ये रह चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना मनमोहक दृश्य है। लोग दूर दूर से यहाँ इनकी प्रार्थना करने आते हैं, यहाँ इस मूर्ति का दर्शन करने आते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ एक नंदी जी विराजमान है, जहाँ पर काले रंग की मूर्ति का बड़ा ही भव्य और सुंदर आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर भक्त आते हैं और नंदी जी के कान में अपनी जो उनकी मिन्नतें हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो उनके कान में कहते हैं। कहा जाता है इस हनुमत धाम में हनुमान जी की
1.25 लाख मूर्तियां स्थापित हैं इस मंदिर के प्रांगण में। इस मंदिर की दीवारों में आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा की 1.25 लाख मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई, प्रतिष्ठित की गई है। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे यहाँ इस बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे प्रभु हनुमंत लाल का यहाँ एक सुंदर सा बड़ा ही भव्य और मनोहर मूर्ति है। इसके ऊपर एक बड़ी सुंदर कलाकृति की गई है और एक घंटा भी बांधा गया है ठीक हनुमंत लाल के ठीक ऊपर। आप देख रहे हैं एक पत्थर का विशाल यहाँ पर रखा गया है और इसके ऊपर ठीक हनुमान जी यहाँ पर नारंगी रंग से अपने गदे के साथ सीताराम का जप करते हुए ऐसे इस मूर्ति में दिखाया गया है कि प्रभु सीताराम का जप करते हुए हनुमंत लाल यहाँ पर विराजमान है। इस वक्त हमारे साथ हनुमंत धाम के महंत राम सेवक दास जी हैं। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। महाराज जी, इस मंदिर की कुछ प्रमुख विशेषता बताइए जो लखनऊ से दूर दूर से कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और माथा टेकते हैं। देखिए, ये प्राचीन मंदिरों में से हैं और ये गंगा गोमती किनारे होने से इसका विशेष महत्व है। हाँ, और ये हमारे ख्याल से 300-400 वर्ष पुराने स्थान है। 300-400 वर्ष पुराना स्थान है हनुमान जी बाबा का। हाँ, ये पुराने हनुमान जी नीचे हैं भी, देखने से भी पता चल जाएगा आपको। तो क्या हुआ कि ये सब स्थान जीर्ण हो गए थे, जीर्ण शीर्ण हो गए थे, गिरने की स्थिति में आ गए थे। तो सुंदरीकरण की बातचीत चल रही थी कि इसको सुंदर बनाया जाए और इस तरह से बनाया जाए जो पब्लिक का यहाँ आना जाना हो, क्योंकि सन 60 में जब बंधा बना यहाँ तो पब्लिक यहाँ बिल्कुल नहीं आती थी, एक भी आदमी नहीं आता था। तो ये विचार आया कि कुछ ऐसा कार्य हो जिससे पब्लिक का आवागमन हो, गोमती का, जब पब्लिक आएगी तो गोमती का भी सुधार होगा, भाई पब्लिक से ही सब कुछ होता है। तो जब पब्लिक आएगी तो सब चीज़ का सुधार। तो इस वजह से ये उद्देश्य रख के 11 में इसका काम शुरू हुआ। 11 में इसकी नींव पूजा हुई और 11 से लगातार काम चल के 2022 में 6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। उसी दिना जितने भी मंदिर स्थापित हैं यहाँ, सारे मंदिर जनता के लिए खोल दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से काफ़ी सहयोग है इस मंदिर में। हाँ, सहयोग है, उनका भी सहयोग है, तो सबका, पूरी जनता का सहयोग होता है। अब वो आए, उद्घाटन किए, इतना कम सहयोग है भाई, जो उनके बस का है वो कर सकते हैं। और ये वैसे मंदिर का ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा ही मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसमें समझिए कि ये स्काईलैंड है गोमती नगर में, उनके द्वारा ये तीनों सगे भाई हैं। तीनों सगे भाइयों ने मिलकर के ये भव्य सुंदरीकरण किया है। एक का संजय सिंह नाम है, उदय और विजय, 3 भाई सगे हैं। ये तीनों ने मिल कर के ये मंदिर का सुंदरीकरण किया है और करीब 1-1.5 लाख वृक्ष लगा हुआ है। अच्छा, इस मंदिर के प्रांगण में 1-1.5 लाख वृक्ष लगाए। हाँ, अच्छा, कहा जाता है महाराज जी, खुद देख लीजिए कि गोमती का किनारा बिल्कुल हरा भरा है, एकदम हरा भरा मिलेगा। गोमती नदी के तट पर स्थित यहाँ हनुमान धाम के बगल प्रांगण में ही बहुत ही सुंदर, अलौकिक, अद्भुत शनिदेव मंदिर है। हमारे साथ इस मंदिर के सचिव सौरभ जोशी जी हैं। और सर, आप ये बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? यह मंदिर वैसे तो बहुत समय से यहाँ पे पूजा इसकी होती आ रही है, लेकिन इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1971 में हुई थी और तब से यहाँ पे पूजा होने लगी है। और यहाँ भक्तों का मान्यता है कि यहाँ पे जो भी वो मुराद लेकर के आते हैं वो अवश्य पूरी होती हैं। और लखनऊ में देखा जाए तो पहले शनि मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर यही है। इसकी भव्यता और यहाँ की सकारात्मकता बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। बाबा का कुछ विशेष उत्सव किसी विशेष समय पर? जी, शनि जयंती मनाई जाती है इनकी और शनि अमावस मनाई जाती है। जैसे कि आज के दिन शनि अमावस्या पड़ी है, तो शनि अमावस का भी एक खास पर्व मनाया जाता है। आज के दिन पूजा करने से अनेक तरह के लाभ और अनेक तरह की मिलती हैं। मान्यताएं है कि बाबा पर यदि कोई भक्त तेल का दान करता है, तेल अर्पण करता है, उसके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, क्या ऐसा है? जी, देखिए, शनि महाराज पे मुख्यतः तिल, काला उड़द, जौ, गुड़
काला कपड़ा, ये सब चीज़ें भेंट की जाती हैं, चढ़ाया जाता है। इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और अपने कष्टों से भक्तों को दूर रखते हैं। ग्रह शांति के लिए भी क्या कुछ विशेष पूजा करवाई जाती है? ग्रह शांति के लिए शांति का पाठ होता है और नवग्रह की शांति का पाठ होता है, हवन होता है। ये तो मुख्यतः मतलब जिस तरह से अगर कुंडली में कोई दोष है, शनि दोष है या राहु दोष है या केतु दोष है, उस हिसाब से मनाया जाता है। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस मंदिर के मेरा बारे नाम में? रवि कुमार है। जय जय शनिदेव सभी को। और मैम मैं बहुत छोटा था तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद आप कितना भी परेशान हो, कितना भी, आपको एक मन की शांति मिलती है। और मैं मतलब प्रॉपर आता हूँ, कभी भी ऐसा नागा नहीं होता किसी सैटरडे को। बाई चांस कोई मिसहैपनिंग होती है तभी मैं नहीं आ पाता हूँ, अदरवाइज मैं आता हूँ और बहुत सारे लोग आते हैं। और जब तक नहीं आते पता नहीं क्या दिमाग में चला करता है कि आज हमने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। अच्छा, क्या कोई विशेष मन्नत है जो भगवान ने आपकी पूरी की हो, बाबा ने आपकी पूरी की हो? सच बताऊं तो मन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे आने के बाद। मैं आता हूँ हर बार और अपना जो भी पूजन अर्चन होता करता हूँ, और भगवान की दया से कम मतलब अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, सब पूरा किया। और जो यहाँ मन्नतें लेके आते हैं उनकी तो अवश्य पूरी होती है। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लेके आया, सच में आज मॉर्निंग में लेके आया, बहुत परेशान डिप्रेशन में हैं वो लोग, कैसे भी हैं, बहुत ही तंग है हाल में। कुछ यहाँ हनुमत धाम के मंदिर के प्रांगण के बाहर ही यहाँ सुंदर गोमती नदी बहती है, और इस बहती हुई नदी में यहाँ पर नाविक अपना रोजगार भी कर रहे हैं। यहाँ नाविक नाव चलाते हैं और यहाँ मंदिर के श्रद्धालु भी आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे, श्रद्धालु आकर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जो अपना जन्मदिन इस केक को काट कर मना रहे हैं। आप मेरे पीछे जैसा देख सकते हैं, तो यहाँ लोगों में परम विश्वास और अत्यंत विश्वास है इस बात को लेकर कि यहाँ की जो मूर्ति है, हनुमान जी की 1.25 लाख मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, जो बड़े ही आकर्षक और मनोहर का केंद्र रहा है। तो देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता के साथ।